भगवान का थैंक यू प्रत्येक परिस्थिति में बोलना चाहिए, प्रत्येक पल पल उसका धन्यवाद करना चाहिए। यही पूजा है सबसे बड़ी। बोलो राधे। तो यही प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी सबसे बड़ा तो परम पिता है। हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से गिराया, कोड़ों से पिटाई करी, लेकिन प्रहलाद जी अपने इरादे से डगमग नहीं हुए, दृढ़ इरादा भगवान के प्रति। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने गोद में लेके अग्नि में बैठ गई। अग्नि सिद्ध की हुई है, मुझे जला नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद नहीं जले, होलिका जल गई। उसी के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। और वहां पर हिरण्यकश्यप के समर्थक खड़े थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे, और वहां पर प्रहलाद जी के समर्थक खड़े थे, वो गुलाल और पुष्प बरसाने लगे। आज भी दोनों के समर्थक हैं। जो हिरण्यकश्यप के समर्थक हैं, शराब पी के कीचड़ में लेटते हुए देख लेना होली के दिन, और जो प्रहलाद जी के समर्थक हैं, वो गुलाल और फूलों से खेलते हैं। बोलो राधे। अब रहा नहीं गया तो तलवार निकाल ली, खंबे से बांध दिया। बता तेरा परमात्मा कहां कहां है, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हां, और खंबे में भी मेरा भगवान है, क्योंकि वो तो कण कण में रहता है। आज भगवान ने दिखा दिया, मेरे भक्त की जहां श्रद्धा है वहां मैं रहता हूं। जैसे ही तलवार उठाई, तड़ करके वो खंभ फट गया। बड़े बड़े दांत, सिंह जैसा मुख, बड़े बड़े नाखूनों सहित भयंकर क्रोधी आकार लिए नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। और अवतार लेकर के प्रकट हुए भगवान। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप को वरदान था, ना ऊपर बरू, ना नीचे, ना दिन में मरू, ना रात में, ना मानव से बरू, ना पशु से मरू, ना हाथ से मरू, ना हथियार से। भगवान ने अपने घुटनों के ऊपर रख लिया। सायंकाल का समय है, दरवाजे के बीच में रखा, और अपने नाखूनों से क्रोध करके छाती को फाड़ दिया। खून पीने लगे, भगवान शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान शांत नहीं हुए। फिर देवता तो भागे लक्ष्मी मैया के पास, मैया मैया अपने पतिदेव को शांत करो। लक्ष्मी मैया ने आकर के प्रणाम किया, भगवान ने दहाड़ मारी, वो भी डर के मारे पीछे। और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया। प्रहलाद जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और कहा, बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। 2 बार भगवान ने क्षमा मांगी है। एक तो प्रहलाद जी से भगवान ने क्षमा मांगी, एक कलयुग में नरसी भगत से भगवान ने क्षमा मांगी है। बेटा मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना। भगवान के पीठ पर देखा चोट के निशान, पूछ लिया, प्रभु ये चोट कैसे लगी? मैं अपने भगत की चोट अपने शरीर पर धारण करता हूं, भगवान कहते हैं, मेरे भगत को चोट न लगे। और कहा, प्रहलाद तुम मुझसे मांगो। प्रभु आपने मेरे पिता को बहुत बुरी तरह मारा है। भगवान कहते हैं जीवित कर दूं? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं पिता, नहीं प्रभु, मेरे पिताजी को जीवन तो शायद फिर मिल सकता है, लेकिन मेरे पिता को ऐसी मृत्यु नहीं मिलेगी। जब आपकी गोद में जिसके प्राण निकले हों, ऐसा बागी और कौन हो सकता है, इसलिए मैं जीवन नहीं मांगूंगा, इतनी प्रार्थना करूंगा, मेरे कुल में किसी दूसरे का वध ऐसे मत करना प्रभु। इसलिए भगवान ने राजा बलि को जब दर्शन दिए, पौत्र हैं राजा बलि प्रहलाद जी के, वरदान दिया है, मारूंगा नहीं, बलि को केवल बांध लिया वामन अवतार में भगवान ने। बोलिए वामन भगवान की। छोटे रूप में भगवान आए वामन अवतार में, बलि को बांध दिया। और बलि के यहां 6 महीने तक भगवान ने नौकरी करी, द्वारपाल बन गए। और इसके पश्चात कथा आती है राम अवतार की, सूक्ष्म कथा, राम कथा। भैया भगवान की कथा बड़ी मीठी है, और समय के अभाव के कारण सभी प्रसंगों से न्याय नहीं हो पाता, लेकिन कथा तो कहते हैं एक घड़ी आदि से पुन आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध।
राम अवतार की कथा में मर्यादा है। भगवान राम जी ने यह मर्यादा सिखाई। जीवन में माता पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है। इस अवतार में भगवान ने अपने प्रजाजनों को सुख देने के लिए दुख उठाए। राम, कृष्ण और कलयुग में भी कई भगवान के अवतार हुए हैं। एक बात याद रखना भैया, भगवान ने अपने भक्तों के लिए जन्म लेते हैं, भक्तों के सुख के लिए जन्म लेते हैं, और भगवान अपने भक्त के लिए कष्ट उठाते हैं। राम अवतार में आए, मर्यादा पालन करने के लिए 14 वर्षों का वनवास भोगा भगवान ने। कृष्ण अवतार में आए, एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली भगवान ने। और कलयुग में भी भगवान के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में आए, एक दिन भी चैन से नहीं सोए, अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया मानव धर्म का पालन करने के लिए। लेकिन इंसान ही इतना बुरा है कि भगवान उसके लिए क्या नहीं करते, मांगता ही रहता है, प्रभु मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, लेकिन भगवान का धन्यवाद करने के लिए उसके पास समय नहीं है। एक अंग्रेज औरत आ गई गांव में, तो वो एक तालाब में बच्चा गिर गया, वो जल्दी से निकाल के लेके गई, तो जिसका बच्चा था वो उठा के भाग गई। वो अंग्रेज औरत तो बोली, लो मैंने इसका बच्चा सर्दी में पानी में गई, निकाल के लाई, थैंक यू नहीं बोला। एक बड़ा सयाना आदमी पास में खड़ा था, बोले, बहन भगवान राम ने इनके लिए 14 वर्ष का वनवास काटा, अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने अपने माता पिता को छोड़ करके ग्वाला बन गए, द्वारिका में एक दिन चैन की सांस नहीं ली। गुरु गोविंद सिंह जी के अवतार में पूरा परिवार बलिदान कर दिया, अपने बच्चों को, जिंदा बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। उनका थैंक यू नहीं बोलते, ये तेरा थैंक यू कहां से बोलेंगे? इनके पास तो उनका थैंक यू बोलने का टाइम नहीं। बोलो राधे। भगवान राम अवतार में आए कौशल्या दशरथ के घर, और कौशल्या दशरथ के घर आकर के भगवान ने बोलो राधे। मां कौशल्या के घर में भगवान का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि दशरथ के घर में मर्यादा है, दशरथ के घर में प्रेम है। भगवान तो आज भी जन्म लेने को तैयार है, भगवान राम आज भी अवतार लेने को तैयार हैं। और सब चाहते हैं ना कि राम जैसा बेटा हमारे घर में भी पैदा हो जाए। चाहते हो कि नहीं माता, बताओ? लेकिन पहले कौशल्या बनो। वो कौशल्या ढूंढ रहे हैं, कोई कौशल्या मिल जाए। और इसके पश्चात भगवान अवतार लेकर के विद्या पढ़ने गए, और फिर विश्वामित्र जी के साथ गए। मारीच, सुबाहु, ताड़का इत्यादि का वध किया भगवान ने। और फिर भगवान ने माता सीता के यहां जनकपुरी में प्रवेश किया। और माता सीता का स्वयंवर में
बोलिए राम जी महाराज की। सीता जी को लेकर के भगवान आए। दशरथ जी ने राज तिलक करने की सोची तो कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा, भरत के लिए राज्य अभिषेक मांगा। भगवान पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक वन में गए और 14 वर्ष के पश्चात भगवान वापिस आए। रावण, कुंभकर्ण इत्यादि को मार करके, अपने भक्तों को सुख दे करके, और 14,000 वर्ष तक अयोध्या में भगवान राम जी का राज्य रहा। और उसके पश्चात महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि अब मुझे चंद्रवंश का वर्णन सुनना है। चंद्रवंश के वर्णन सुनने के लिए सुखदेव जी महाराज के जैसे ही चंद्रवंश का नाम सुना, सुखदेव जी की समाधि लग गई। हे परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान की कथा सुनने के लिए जिसके मन में आशा जागती है, कामना जागती है, इच्छा जागती है, तभी जीव का कल्याण हो जाता है। कथा सुनने का तो काम बाद का है। कथा सुनने की इच्छा ही जाग जाए तो ही पाप समाप्त हो जाते हैं। और तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। पृथ्वी पर जब भार बढ़ गया, पृथ्वी देवताओं के पास पहुंची और देवताओं के लेकर के ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान नारायण के पास पृथ्वी पहुंची गौ रूप में। देखो भैया, जब भी पृथ्वी पे कोई संकट आता है तो धरती माता गौ माता के रूप में भगवान के पास जाती है, क्योंकि गौ माता की पुकार भगवान जल्दी सुनते हैं। इसलिए गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गौ माता अगर आशीर्वाद दे दे तो भगवान उसकी कामना को जल्द पूर्ण करते हैं। गौ माता से प्रार्थना करोगे तो भगवान के पास बहुत जल्दी पहुंचेगी। बोलो राधे। तो गौ माता के रूप में जाकर के प्रार्थना की। भगवान ने कहा बहुत ही जल्दी मैं अवतार लूंगा, गोकुल में मेरी बाल लीलाएं होंगी। इसलिए समस्त देवताओं को, संत पुरुषों को गोकुल के गवाले बना करके और गैया बना करके भगवान ने भेज दिया। ये गोकुल के बछड़े, गोकुल की गैया और गोकुल के गवाले, ये बड़े बड़े ऋषि हैं पूर्व जन्म में, जिन्होंने अनेक प्रकार का तप किया। और मथुरा में मेरा जन्म होगा। वसुदेव जी सूरसेन जी के पुत्र, देवक महाराज की कन्या देवकी से विवाह करके लौट रहे थे। चचेरा भाई उग्रसेन का पुत्र कंस रथ हाँक रहा था, विदा करके ले जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसको तू विदा करने जा रहा है इसी के गर्भ से होने वाले 8वें पुत्र के हाथ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब दुष्ट तो था ही, तलवार लेकर के देवकी को मारने लगा। तो वसुदेव जी ने रोक दिया, अरे कंस, वीर पुरुष स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, तुम्हें भय नहीं है देवकी से, तुम्हें तो देवकी के पुत्रों से भय है। जो भी इसका पुत्र होगा वो मैं तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। और जानता है कंस, वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने ला करके कंस को सौंप दिया, कंस ने उसको छोड़ दिया। नारद जी आ गए, अरे कंस, तुमने इसको काहे छोड़ दिया? कंस बोला, ये तो पहला है। तो एक गुलाब का फूल लेकर के नारद जी ने पूछा, इसकी 8वीं पंखुड़ी बताना जरा कौन सी है, कहीं से भी गिन लो 8वीं हो जाएगी। तो पता नहीं, देवता लोग बड़े चालाक होते हैं अपना काम निकालने में, हो सकता है पहले ही 8वीं को भेज दिया हो। कंस को बात जंच गई।
और उसने उस पुत्र को मार दिया। करते करते 6 पुत्र मार दिए। 7वें गर्भ में बलराम जी आए, शेष नाग के अवतार, भगवान शेष जी के अवतार, और संकर्षण उनका नाम हुआ। माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और 8वें गर्भ में भगवान आए हैं। और जब भगवान के आगमन सुना, बादल मंद मंद गरजने लगे, वायु शुद्ध और पवित्र हो गई, वायु शुद्ध और पवित्र हो गई, और पृथ्वी भी जितनी औषधियां थी, समस्त औषधियां पृथ्वी में उत्पन्न हो गई, प्रसन्न हो गई पृथ्वी, और भगवान का स्वागत किया। और भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ। भगवान के जन्म का हेतु क्या है, ये कल की कथा में बताएंगे। कल की कथा में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा, और कल की कथा में युवाओं के लिए बड़ी शिक्षाएं, बच्चों के लिए कल की कथा में आएंगी। वैसे तो कथा में माताओं के लिए, सबके लिए, बुजुर्गों के लिए शिक्षा होती है। कल की कथा विशेष रूप से बालकों के लिए और युवाओं के लिए विशेष रूप से रहेंगी। इसलिए अपने अपने समझदार बालकों को लेकर के आइएगा। ज्यादा छोटे बच्चों को लाओ तो अपने संभाल के रखिएगा भाई, शरारत न करें। और कल बाल लीला बड़ी सुंदर भगवान की होगी, तो आप सब लोग आना है। साथ में एक एक दो दो को और भी लेके आना भाई। बोलो राधे राधे। अभी वसुदेव जी, आप लोग गोकुल के वासी हो, वसुदेव जी भगवान को लेकर के आ रहे हैं। फूलों से बड़ा सुंदर स्वागत आप लोगों ने भगवान का करना है। बोलिए वहां के बिहारी लाल। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम कृष्णा राधे शरणागतम हो। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो।
बैठिए। एक मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। तो सर्वप्रथम माता बहनों से मेरी प्रार्थना है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। हेलो, सादर वंदन। इस प्रांगण के अंदर कृष्ण जन्मोत्सव के बाद मेरा निवेदन कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें। राधा माधव धर्म प्रचार समिति भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी शास्त्री व इनके साथ श्री रामस्वरूप जी शास्त्री, हमारे बीच मंच पर विराजमान श्री अनूप जी शास्त्री, संस्कृत महाविद्यालय 3 पुली श्री गंगानगर। इस मंच के ऊपर मैं इन गंगानगर के निवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और सादर प्रणाम करता हूं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, राधा माधव धर्म प्रचार समिति भारत, जिसका लक्ष्य कि गौ भक्त व कन्यादान, ये 2 लक्ष्य लेकर यह समिति पूरे भारत के अंदर प्रचार प्रसार हेतु तत्पर। दुनिया के अंदर अगर दान समझा जाए तो गौओं के लिए हरा चारा व कन्याओं की सुरक्षा व उनका मार्गदर्शन जीवन में ये सबसे बड़े दान। आज राधा माधव धर्म प्रचार समिति भारत, जो कि भागवत कथा के अंदर जो लक्ष्य लेकर पहुंची है, 11 कन्याओं की शादी 7 दिसंबर को इस गंगानगर की धरा पर होगी। अब तक 280 कन्याओं की शादी यह धर्म प्रचार समिति करवा चुकी है और 11 कन्याओं की शादी 7 दिसंबर को इस गंगानगर की धरती के ऊपर, इस पुण्य स्थल के ऊपर होने जा रही है। मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि इस पुण्य पर्व के ऊपर हम सभी गंगानगर वासी नहीं, राजस्थान के निवासी नहीं, अपितु पूरे भारत के निवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे बड़ा कोई दान इस दुनिया में नहीं हो सकता। आज शास्त्री जी ने मानव धर्म के बारे में बताया, गुरु शब्द के बारे में बताया। जो अंधकार से प्रकाशमान की ओर लेकर जाता है वो गुरु शब्द की महिमा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आज कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर इस वातावरण को ऊर्जावान बनाए रखेंगे। हमारे भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री ओम प्रकाश जी ढींगड़ा का विशेष सहयोग, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कन्यादान के मुख्य यजमान श्री हनुमान प्रसाद जी रेलिया शेरेवाला व श्री अजय जी चांडक सभापति नगर परिषद श्री गंगानगर हैं। कथा व पूजा का कार्यक्रम श्री रामस्वरूप जी शास्त्री संपन्न करवा रहे हैं। जरा मेरा निवेदन कि एक बार अपना स्थान ग्रहण करें महिला शक्ति से। इस गंगानगर की धरा के ऊपर गंगानगर के समाज सेवी वासियों ने यह जो आयोजन आज इस जन्मोत्सव के ऊपर विशेष रूप से आजादी से पूर्व के एक सिक्के दिए जाएंगे आपको भेंट स्वरूप, आप यहीं स्थान ग्रहण करें। यानी 100 साल पुराने सिक्के इस जन्मोत्सव के ऊपर 3 पीढ़ी पूर्व जो संभाल के रखे थे शेरेवाला परिवार ने, वो आपको दिए जाएंगे इस कृष्ण बाल जन्मोत्सव के ऊपर। इसलिए अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। आभारी इस गंगानगर की जो आयोजन समिति के तत्वाधान के अंदर आप इस पंडाल में बैठे हैं। अध्यक्ष श्री सीताराम जी शेरेवाला, उपाध्यक्ष श्री कलवंत राय जी शेरेवाला, उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम जी शेरेवाला, महामंत्री दीनदयाल शेरेवाला, मंत्री श्री रमेश जी सिंगल, मंत्री श्री मोहनलाल जी गौड़ और इस आयोजन समिति के सचिव श्री सुरेश जी गौड़, कोषाध्यक्ष श्री कुलदीप जी गौड़, भंडारी श्री मुनीलाल जी जांगीर, कार्यक्रम प्रभारी श्री गौतम जी शर्मा, मीडिया प्रभारी श्री राजकुमार जी जैन, जिनके तत्वाधान के अंदर आप लोगों के सहयोग के साथ में ये भागवत कथा का कार्यक्रम व 11 कन्याओं का कार्यक्रम सफल होगा, जिसमें आपकी शक्ति अहम योगदान रहेगी। आज के इस सहयोग स्वरूप, आज के इस कन्यादान के सहयोग स्वरूप, राशि स्वरूप श्री राजेंद्र जी जांगीर बेंगलोर कर्नाटका से 51,000 रुपए
इस पर्व के ऊपर कन्यादान महोत्सव में भेंट किए। श्री जितेंद्र जी शर्मा झज्जर हरियाणा से 51,000 रुपए। श्री जय सिंह जी जांगीर जोधपुर राजस्थान से 25,000 रुपए। श्री सुरेंद्र जी गर्ग श्री गंगानगर राजस्थान से 25,000 रुपए। श्री हैप्पी जी चंडीगढ़ से 51,000 रुपए। श्री प्यारा सिंह जी सोही उप सरपंच 19 जी गोविंदपुरा झाझड़ियावाड़ी राजस्थान से 5100 रुपए। श्री सतीश कुमार जी शर्मा श्री गंगानगर से 2100 रुपए। श्री दयाराम जी झाझड़िया गोविंदपुरा गंगानगर राजस्थान से 2100 रुपए। श्री संकट मोचन बालाजी गो चिकित्सालय चक 16-17 SDS लालगढ़ जाटान श्री गंगानगर राजस्थान से की ओर से श्री लच्छीराम जी रेवाड़ ने 11,000 रुपए इस कन्या विवाह उत्सव के ऊपर दिए। श्री कुंदनलाल जी मिड्ढा कमल मिड्ढा उप सरपंच सन्नी मिड्ढा दौलतपुरा गंगानगर राजस्थान से 11,000 रुपए इस कन्या विवाह उत्सव के ऊपर उन्होंने भेंट किए। इसी क्रम के अंदर अगर कोई भी इस गंगानगर ही नहीं अपितु इस भारत और पूरी दुनिया का निवासी अगर गुप्तदान स्वरूप कुछ भेंट करना चाहे तो इस श्री माधव राधा धर्म प्रचार समिति का जो बैंक के खाता नंबर है वो साधना चैनल के ऊपर, जो कि इस वक्त दुनिया के 24 देशों के अंदर हमारा इस गंगानगर पर्व का लाइव प्रसारण दुनिया के देश देखने जा रहे हैं, उसकी पट्टिका के ऊपर खाता संख्या अंकित है। कृपया आप वो बैंक का खाता लेकर सीधे ही गुप्तदान स्वरूप उसके अंदर अपनी राशि पहुंचा सकते हैं। एक बार बड़ी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इस गंगानगर की धरा के ऊपर जो 11 कन्याओं की शादी होने जा रही है वो बड़ा ही महत्व व ऐतिहासिक विषय है। श्री माधव राधा धर्म प्रचार समिति का लक्ष्य श्री गंगानगर के अंदर इस परिक्षेत्र के अंदर एक मंदिर व एक जल कुंड बनाया जाए जिसके अंदर सभी धर्मों से सभी तीर्थ स्थलों से जल लाकर उसमें डाला जाए। उसके साथ साथ ऐसा विद्यालय खोला जाए जिसमें गंगानगर राजस्थान नहीं अपितु भारत व पूरी दुनिया की कहीं से भी कोई भी कन्या आए वह निःशुल्क शिक्षा ले। उसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा उसकी झोली में डालकर उसको आगे का राह पथ प्रशस्त बनाने हेतु तत्पर श्री माधव राधा धर्म प्रचार समिति जिन्होंने जो स्थली चुनी है वो गंगानगर शहर के परिक्षेत्र की स्थली चुनी है। अब मैं मंच के ऊपर सादर आमंत्रित करता हूं आज के इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री सीताराम जी सेरेवाला, सचिव श्री सुरेश जी गौड़ व श्री कलवंत राज जी सेरेवाला। आप मंच पर आए और हमारे मंच के ऊपर विराजमान श्री अनूप जी शास्त्री, आप संस्कृत महाविद्यालय श्री गंगानगर तीनपुली के अंदर आप उसको संभाल रखें। आप माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे श्री अनूप जी शास्त्री। आप बड़े ही सौभाग्य का विषय कि आज कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर आप हमारे बीच पहुंचे। आपका इस प्रांगण के अंदर सादर वंदन, सादर अभिनंदन। श्री सीताराम जी सेरेवाला, श्री कलवंत राव जी सेरेवाला, श्री सुरेश जी गौड़, अनूप जी शास्त्री को माल्यार्पण कर इनका